हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और आपका स्वागत करता हूं संजय के पी क्लासेस की इस नए लेक्चर्स पर। आज की इस लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोग एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा किए हैं। आज हम लोग पूरा हेलो एल्केन्स खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी उसका प्रिपरेशन है, मेथड है, उसको हम आज पूरा खत्म करने जा रहे हैं। तो आज मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। मार्कोनी-काफ का नियम, प्रति मार्कोनी-काफ का नियम, जिसको हम लोग खरास प्रभाव भी बोलते हैं, इसके ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको 101% समझ में आने वाला है। बशर्ते कंडीशन ये है, वीडियो लेक्चर पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक है, या इसी को बोला जाता है एल्कीन से। ठीक है, क्या बोला जाता है? एल्कीन से। एल्कीन से, एल्कीन से क्या प्राप्त करेंगे हम लोग? हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। जितने भी विद्यार्थी नए आए हैं, अगर उसको ये पता नहीं है कि हेलो एल्केन क्या है, तो पिछला लेक्चर जाकर जरूर देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हेलो एल्केन है क्या। ठीक है, तो चलो समझते हैं भैया मार्कोनी-काफ के नियम। ये मिनटों का काम है, देखो सेकंडों में करते हैं। क्या है आपका भैया? मार्कोनी-काफ का नियम। और क्या चीज है ये? एल्कीन। और मैं आप लोगों को बताकर रखा हूं कि एल्कीन है ना, जब भी एल्कीन आता है, जब भी एल्कीन आता है, जब भी एल्कीन आता है, तो एल्कीन में रहता है बेटा डबल बॉन्ड। ये चीज हमेशा याद रखना कि कौन सा बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड। तो मैं एक कंपाउंड बनाता हूं एल्कीन वाला। देखो ऐसा कुछ कंपाउंड बना दूं, CH3 CH2 CH2 हो गया। और बनाऊं, चलो यही लगा देता हूं। अब डबल बॉन्ड CH और ये CH2Br। लो जी, बन गया आपका क्या? एल्कीन। क्या बन गया? एल्कीन। क्या बना? एल्कीन। अब इधर ये एक एल्कीन का क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है आपका? एल्कीन का स्ट्रक्चर है। अब देखना, इसकी क्रिया कराएंगे हम लोग किससे? हैलोजन अम्ल। ठीक है, ऐसा इसकी क्रिया करा देते हैं हम लोग हैलोजन अम्ल। ये लो, हैलोजन अम्ल में एक हैलोजन ले लिए और एक क्या ले देते हम लोग? हाइड्रोजन। आप लोग ये याद रखना, हाइड्रोजन समूह के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये बना लेता है हैलोजन अम्ल। क्या बना लेता है? हैलोजन अम्ल। अब समझेंगे मार्कोनी-काफ को, बड़ा ध्यान से समझना, मजा आने वाला है। यही लेक्चर में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। समझना, ये क्या है? हमारे पास एल्कीन है। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ये वाला फार्मूला भी आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। ऐसा भी कंपाउंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मन है वैसा ले लो। ठीक, ये चीज अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो ये ले लो। ठीक है, अब देखो दोनों में हम लोग रिएक्शन कराएंगे और होगा क्या? दोनों रिएक्शन को आप लोगों को बारी बारी से समझाता हूं मैं। ठीक है, गाता रहूं, है ना, एक गाना है ना, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है, वो मूवी में आता है कभी कभी डायलॉग कि गाता रहे, ऐसा वाला है ना, फिर हेरा फेरी। हाँ बिल्कुल, अच्छा उसी में आता है। हाँ, अब इधर समझना, मार्कोनी-काफ का नियम क्या बोलता है कि जब भी हाइड्रोजन का योग होगा, जब भी हाइड्रोजन का इस एल्कीन पर योग होगा, तो हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा। हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा जहां द्विबंध हो। ये चीज याद रखना, हाइड्रोजन में क्या हो? हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां एल्किल समूह में द्विबंध हो, और वही हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? कम हो। क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आया? तो समझो, हाइड्रोजन समूह एल्कीन में वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और वहीं क्या हो? डबल बंध हो, द्विबंध हो। देखो ऐड करूंगा मैं इसको, ये चीज ये नहीं होगा, ये चीज अच्छे से इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखो समझो इसको, ये कंपाउंड ये कहां जाकर ऐड होगा? यहां ऐड होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि नियम ही क्या बोलता है कि हाइड्रोजन का योग वहां होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो, और वही क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड।
तो देखो डबल बॉन्ड कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ, और योग कहाँ होगा उसका, यहाँ, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कम है, यहाँ। तो समझ में आया जी, यहाँ आया ना, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। अभी देखते रहो बस, लेक्चर बाय लेक्चर, और एग्जाम्पल को समझते रहो। ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है। एल्कीन पर हम लोग हाइड्रोजन अम्ल का क्रिया कर रहा है। जब भी हम लोग हाइड्रोजन अम्ल का क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, और वही क्या पाया जाए, द्विबंध पाया जाए, वहां जुड़ता है। और यही क्या है आपका मार्कोनी का आपका नियम। तो सर रिएक्शन को आगे बढ़ाएं, चलो बिल्कुल बढ़ाते हैं। ये चीज हो जाएगा आपका क्या, CH3 CH2, ठीक है, बॉन्ड खुला, और यहां कौन जुड़ा आपका, एक Cl और एक हाइड्रोजन, इसको दे दो भाई, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ये बना लिया CH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा बेटा, मैं कल ही के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि नाम कैसे करते हैं। तो जिधर से हमको ये नजदीक पड़े उधर से नंबरिंग करेंगे। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। पहला क्या था आपका 1 डिग्री पूर्व लग्न, सेकंड क्या था 2 डिग्री पूर्व लग्न, थर्ड क्या था मुख्य कार्बन श्रृंखला, और फोर्थ क्या था 2 डिग्री अनुलग्न, फिर क्या था आपका 2 डिग्री क्रियात्मक समूह। ठीक, इधर समझेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब क्या होता है आपका ब्यूट, क्या होता है ब्यूट। यहां सिंगल बॉन्ड है, देखो पूरा का पूरा क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। नहीं पहले तो ये करोगे सर, पहले तो आप क्लोरीन को लिखोगे 1 डिग्री क्रियात्मक समूह, तो 1 डिग्री क्रियात्मक समूह को लिख लो। क्या पढ़ेंगे इसको IUPAC में, क्लोरो, क्या पढ़ेंगे क्लोरो। फिर सेकेंड काम क्या करेंगे हम लोग, इधर 1 2 3 4, 4 है तो क्या ब्यूट, क्या लगाएंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो सब में N, तो क्लोरो ब्यूटेन। अब कितना में क्लोरो जुड़ा है, 2 में जुड़ा है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इधर लिख देता हूं मैं 2 क्लोरो ब्यूटेन, हो गया। अब इधर समझेंगे नीचे वाला रिएक्शन तो और ज्यादा क्लियर होगा आपसे। मार्कोनी का आपका नियम क्या बोलता है, हाइड्रोजन का योग वहां होगा जहां हमारा हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो और वही क्या पाया जाए, द्विबंध पाया जाए, डबल बॉन्ड। देखो ये वाला हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो और वही डबल बंध हो, द्विबंध हो। देखो यहाँ द्विबंध है और हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये कहाँ आकर अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा, ठीक। और ये किसको मिलेगा, ये वाला H इसको मिल जाएगा। तो अगला वाला कंपाउंड क्या बनाया यहाँ CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ आकर जुड़ेगा क्या आपका Br और ये हो जाएगा आपका CH3। तो नाम क्या होगा सर, तो नाम ये होगा बच्चा, देखो किधर से भी कर लो 1 2 3। सबसे पहले इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम, इसको ब्रोमो, ठीक है ब्रोमो। अब देखो कितना कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, बोलो प्रोप, क्या लगाते हैं प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा N प्रोपेन। तो कितने में ब्रोमो लगा है जी 2 में, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन। आया कुछ समझ में। अब ये चीज इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, जाकर इसका नोट्स बिल्कुल डाउनलोड करें, साथ ही अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ का नियम था। अब हम लोग समझते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम को, ठीक है, इसी एग्जांपल से समझेंगे। अब है हमारा प्रति मार्कोनिकॉफ, प्रति मार्कोनिकॉफ। अभी हम लोग समझे मार्कोनिकॉफ, अब समझने जा रहे हैं क्या प्रति मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता था कि ये बोलता था हाइड्रोजन का जहां भी योग होगा एल्कीन में वहां क्या पाया जाए डबल बॉन्ड, और वहीं क्या पाया जाए सबसे कम हाइड्रोजन पाया जाए, वहां जुड़ता था कौन आपका हाइड्रोजन अम्ल। ये चीज
अब प्रति मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, या इसी को बोलते हैं क्या, खराश प्रभाव, या क्या बोलते हैं आपका पराक्साइड प्रभाव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको 2-4 बार क्या लगा लेना बेटा, इंपॉर्टेंट जरूर मार लेना। अब ये प्रति मार्कोनिकॉफ कहाँ, देखो मार्कोनिकॉफ बोलता था जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, लेकिन प्रति मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा हो और वहीं क्या पाया जाए, डबल बंध पाया जाए, द्विबंध पाया जाए। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, वहां हाइड्रोजन को ले जाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये वाले कंपाउंड में देखो कहां आपको डबल बंध दिख रहा है, कहां आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बंध दिख रहा है, तो सर हमको तो यहां दिख रहा है। तो अब ये देखो बेटा लोग कि इधर कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है कि इधर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो सर बोलोगे ये तो सर सिंपल सा है कि इधर क्या है आपका, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा बेटा, क्लोरीन जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन समूह, और ये बेटा किसको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इसको जी। चलो आगे बढ़ाते हैं रिएक्शन। ये लो, ये क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 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 Cl हो गया जी। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। खाली दोनों मिलाकर अगर मैं ये बॉन्ड को ऐसे पकड़ूं और ऐसे कर दूं तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और यहां अगर कौन जुड़ेगा भैया आपका H, तो ये क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, और ये आकर CH2 के साथ Cl जुड़ जाएगा। नाम क्या होगा इसका, सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरो। तो लिख लो बेटे क्या, क्लोरो हो गया जी। क्लोरो हो गया। अब इधर देखेंगे कंपाउंड का एक एक का नाम रखेंगे, है ना। तो इसके लिए लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो करो 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं क्या, आप बताओगे, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। अब कितने पेर क्लोरीन लगा है, तो 1, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 क्लोरो ब्यूटेन हो गया नाम। इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब एक और एग्जांपल दे दो सर, मजा आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसकी क्रिया करा देते हैं हम लोग HBr से, हो गया। तो प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है, सर हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, सर हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक हो और वहीं क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए, वहीं जुड़ेगा बच्चा। कहां जुड़ेगा, वहीं जुड़ेगा। ये कहां जुड़ेगा बेटा, बोलो यहां जुड़ेगा सर, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होने के साथ ही साथ डबल हाइड्रोजन भी है सर। लेकिन इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो जुड़ेगा कहां, डबल बॉन्ड के पास। तो देखो ये हो जाएगा क्या बच्चा, CH3 और ये हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये Cl क्यों, Br, क्या हो गया Br। तो नामकरण करें, नामकरण संस्कार आप लोग वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो बिल्कुल आप लोगों को इजी लग रहा होगा। 1 2 और ये क्या हो गया 3, क्या हो गया 1 2 और 3, ठीक, कंप्लीट। अब देखो होगा क्या, 1 2 3, सबसे पहले इसका नाम क्या पढ़ते हैं, इसको ब्रोमो। तो 3 को क्या पढ़ेंगे बेटा, बोलो, प्रोप, ब्रोमो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो N, तो क्या हो गया इसका नाम ब्रोमोप्रोपेन। ऐसा तो नाम नहीं, तो एक में और जोड़ दो, एक, तो क्या हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या हो गया बेटा आपका मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ, दोनों रूल हम लोग इजी तरीके से समझ लिए, ठीक है। PDF चाहिए आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, उसका टेंशन मत लो, ठीक, वेरी गुड। तो ये इसका रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। हो गया जी। चलो अब समझते हैं हम लोग फिल्केस्टीन अभिक्रिया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिल्केस्टीन अभिक्रिया समझते हैं, देखो क्या बोलता है। फिल्केस्टीन अभिक्रिया कहने का अर्थ होता है ये हैलाइड का विनिमय करेगा, किसका विनिमय करेगा, हैलाइड का विनिमय करेगा बच्चों, हैलाइड हैलाइड हैलाइड,
ठीक है। और आपका हैलाइड क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या है हैलाइड, बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो बेटा क्या होगा, इधर ध्यान से देखना, हैलाइड विन में तो मैं ले लेता हूं ये चीज, नाम क्या है बेटा, ये नाचीज का, बोलो नाचीज का नाम क्या है, बोलो बोलो, 2 कार्बन रहते हैं तो क्या पढ़ते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, एथिल ब्रोमाइड को जब मैं सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराता हूं, किसको, एथिल ब्रोमाइड को जब मैं सोडियम आयोडाइड से शुष्क एसीटोन, ठीक है, एसीटोन जी, ठीक है, कौन जी, एसीटोन की उपस्थिति लेते हैं तो होता क्या है, ये अपने हैलाइड का विनिमय कर लेते हैं, किसका, हैलाइड का। तो ये दे देगा इसको, ये दे देगा इसको और ये मिल जाएगा इसको। बस यही है आपका क्या, फिल्केस्टीन अभिक्रिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका C2H5 Br, Br तो गियो, तो कौन आएगा, I प्लस क्या बचा बेटा, इधर NaBr, ठीक है, कौन बचा आपके पास, NaBr। ये चीज बोलो क्या हुआ, फिल्केस्टीन अभिक्रिया, नाम से आता है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या किए हम लोग, क्या लिए इधर, बोलो एथिल ब्रोमाइड। आप जो भी कंपाउंड लेना चाहते हो ले लो, अगर मैं ये ले लूं तो सर कोई गलत थोड़ी है, नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है, कोई गलत नहीं है। इधर NaI, लेकिन NaI ही लेना पड़ेगा, इधर एसीटोन, ठीक है। अब बनाओ इसको, क्या हो जाएगा, ये वाला भाई NaCl बना लेगा और ये इसको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H7I प्लस, बोलो बेटा क्या, प्लस क्या, NaCl। ये वाला आया कंपाउंड समझ में, ठीक है। तो ये है क्या बेटा आपका हुन्स-डीकर विधि। और हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या बोलता है, हम लोग एक हैलाइड लेंगे और किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से। जब हम सोडियम आयोडाइड का एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तब हमको वहां हैलाइडों का विनिमय करना पड़ेगा, तब ये कंपाउंड क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब फटाफट समझ लेते हैं हुन्स-डीकर विधि। क्या समझ ले हम लोग, हुन्स-डीकर विधि। अब देखो हुन्स-डीकर विधि में क्या होगा, हम लोग एल्किल हैलाइड का लेंगे वसी अम्ल का सिल्वर लवण। देखो एल्किल हैलाइड है ना, ये सब चीज मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, बिल्कुल आप लोग लेक्चर जाकर पिछला जरूर देखें। क्या है ये, अपना एल्किल है, ये कार्बोनिल है और उसके साथ जुड़ा है क्या, Ag, Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। इसका हो गया क्या समझना, हम लोग क्या लिए, वसी अम्ल का सिल्वर लवण, इसी को बोलते हैं वसी अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है जी। इतना कुछ समझ में आया। अब इसकी क्रिया करा दो आप लोग कोई भी हैलाइड के साथ, क्या करा दो, कोई भी हैलाइड के साथ क्रिया करा दो। और बना क्या रहे हैं, मकसद क्या है हमारा, मकसद क्या है बेटा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बोलो बोलो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे आप लोग पूरा एकदम सो जाते हो यार, वीडियो इतना मजेदार, आप लोगों को मजा आना चाहिए ना पढ़ने के साथ साथ। तो क्या बना रहे हैं अभी हम लोग, हेलो एल्केन्स, हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है एल्केन, तो ये क्या है आपका एल्किल, और इधर कौन जोड़ दो, Br, तो ये क्या बना लिया, हेलो एल्केन, प्लस कौन बाहर होगा बेटा, Ag, यहां से एक Br है तो Ag, बियर पिलाबे का, है ना, क्या, Ag बियर पिलाबे का। तो ये क्या मिल गया आपको, AgBr। और क्या बचा बेटा हमारे पास, CO2, तो ये लिख लो प्लस CO2। तो ये आज का लेक्चर यही समाप्त करेंगे और मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।